जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे किडनी पर काम करती हैं। इसके बाद ये देखने के बाद हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करती हैं, इनको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। दोनों मिला के देखा जाए तो लगभग 70-80 क्वेश्चन होगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो आपके साथ किसी न किसी साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे एमसीआरई हो, चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे यूपी SSSC हो, ठीक है, चाहे उड़ीसा बोर्ड, केरला बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, मतलब दुनिया में पटना हो गया, ठीक है, यानी बिहार बोर्ड हो गया, ठीक। ये चाहे जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उसमें यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, इंक्लूड किया गया, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर देते, एक झलक में हम क्या कर देते, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। आपको बताना चाहते हैं, देखिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी यानी यूरिनरी सिस्टम, इसमें दो दवाइयाँ हमको पढ़नी है। पहली दवाइयाँ डायूरेटिक, दूसरा आपके सामने एंटी डायूरेटिक, मतलब दो दवाइयाँ हमको डिटेल में देखनी है, ठीक है। तो चलिए एक झलक हम इनका क्लासिफिकेशन को एक तुरंत देख लेते हैं, तो हम अपना MCQ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब देखिए यदि आपके सामने क्लासिफिकेशन, मतलब जो आप पिछले साल पढ़े हैं, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, तो एक झलक आपके सामने से यदि गुजर जाएगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा ये दवाइयाँ ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, आपके सामने यहाँ से थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए यानी पहली दवाइयाँ आपके सामने आती है, आपके सामने देखिए डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारी यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देती है। दोबारा बताते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास यूरिनेशन के फ्लो को, देखो, प्रमोट द यूरिन, यानी क्या होता है, यूरिन आउटपुट इज नोन एज डाईयूरेटिक, ठीक है। तो अब इस पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, आपके सामने क्लासिफिकेशन जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। देख लिया, हाई एफिकेसी डायूरेटिक जो आपके सामने किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब समझते हो कि नहीं, निरोध करता है, यानी कम करता है, चाहे सोडियम आयन को, चाहे पोटेशियम आयन को, चाहे क्लोरीन आयन को ट्रांसपोर्ट। इसको फर्दर 3 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले क्या होगा, सल्फामाइल डायूरेटिक में फुरसामाइड आता है, ब्यूमेटानाइड आता है। देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट इसको आप पढ़ लेंगे, नहीं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर आप देने जाएंगे ना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम जैसे मान लेते हैं, ठीक है, अपना स्कूल का, कॉलेज का दे रहे हैं तो उसमें शॉर्टकट लिख देंगे चल जाएगा, बट यहाँ डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सल्फामाइल डेरिवेटिव में फुरसामाइड आता है, ब्यूमेटानाइड इसका एग्जाम्पल आ जाता है। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इथाक्राइनिक एसिड आता है। आर्गेनो मर्क्यूरियल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मर्साइल आता है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन किया गया हाई इफिकेसी। अब हाई इफिकेसी को ही क्या बोला जाता है, आपके सामने लूप। ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, दोबारा बता देते हैं, ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सब किस पे काम करती हैं, आपके सामने लूप डायूरेटिक पे काम करती हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है आपके सामने, ओ भाई, हाई सेलिंग, यानी आपके सामने हाई इफिकेसी डायूरेटिक है, इसी को ही बोला जाता है आपके सामने हाई सेलिंग या लूप डायूरेटिक कैटेगरी की दवा बोली जाती है। लूप डायूरेटिक क्यों बोला जाता है, सुने होंगे आप, यदि थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यदि अब बना दिया जाए यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे होता है नीचे की तरह, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे चला जाता है इधर। अब ये होता क्या, ध्यान से सुनिए, इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, PCT लूप ऑफ हेनले, DCT इसे क्या बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये लूप डायूरेटिक पे काम करता है जो कैटेगरी में दी गई है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाता है, देखिए मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक जो किसको इनहिबिट करता है, सोडियम तथा पोटेशियम सिम्पोर्टर को कम करता है। इसमें तुम्हारे पास कौन कौन से आते हैं, बेंजो यानी थियाजाइड आता है, यानी थियाजाइड जिसको थियाजाइड कैटेगरी की दवा आती है, जैसे क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, बेंजा थियाजाइड, और आपके सामने हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, या दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोपामाइड आता है। तो यानी इसके अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं। उसके बाद थायाजाइड लाइक डायूरेटिक रिलेटेड ऑफ द हेट्रोसाइकिल, कहने का मतलब तुम्हारे पास यही कह दिया गया। कल आपके सामने क्लोथेरिडॉन इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, मेटाजोलॉन इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, जेपामाइड हो जाएगा, जेपामाइड हो जाएगा, इंडापामाइड हो जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत आती हैं।
दूसरा आपके सामने क्या हो गया, वीक, ये हाई थी, तीसरा आपके सामने ये हाई था, ये मीडियम, ये आपके सामने वीक डायूरेटिक आता। देखिए लिख रखा एडजेक्टिव डायूरेटिक आता। इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, इस पे भी भैया एम्स में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। एसिटाजोलामाइड। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन और एंटागोनिस्ट आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा आपके सामने क्या हो, डायरेक्ट एक्टिंग डायूरेटिक। डायरेक्ट एक्टिंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होता है, इनहिबिट ऑफ द रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राई एमिटीरीन आता है, एमिलोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास मैनिटॉल आता है, आइसोसार्बाइड आता है, और क्या होता है, ग्लाइसिरॉल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जेंथिन, ठीक है, आपके सामने जेंथिन में थियोफाइलिन, इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये आपके सामने कौन सा क्लासिफिकेशन था, डायूरेटिक का। अब यहीं लगे हाथ हैं हम, डायूरेटिक था। अब एंटी डायूरेटिक कैटेगरी की दवा आप सुने होंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एंटी डायूरेटिक कैटेगरी की दवा बोलते हैं। ठीक, अब देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, एंटी डायूरेटिक मतलब जो यूरिनेशन फ्लो ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक दवा बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन 1, 2, 3 में किया गया। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो एडीएच पे काम करता है, इसी को वसोप्रोसिन बोलते हैं, जिसमें आपके सामने डेस्मोप्रोसिन, लेप्रेसिन आ जाता है, टेरलीप्रेसिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। थियाजाइड डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, एमिलोराइड, इसका एग्जाम्पल आता है। मिसलिनियस में आपके सामने क्या होगा, एंडोमेथासिन आता है, क्लोप्रोपामाइड आता है, और क्या होगा, कार्बामाजेपिन, इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये आपके सामने एंटी डायूरेटिक कैटेगरी की दवा दी गई है। ठीक है, अब ये यदि आप समझ गए, थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ गया कि अच्छा इस कैटेगरी की दवा, इसके अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं, तो आप इजीली क्या कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ सल्फामाइड, ठीक है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम किस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब कह दिया सल्फामाइड, तो उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फामेथाजोल होता। ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, ट्राइमेथार्फिन दे रखा, भैया नहीं, सल्फामेथाजोल हो जाएगा। सल्फामाइड यूज किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है, सल्फामेथॉक्साजोल एक तरह का सल्फोनाइड यानी एंटीबायोटिक होता है, जिसका उपयोग आपके सामने ट्राइमेथिप्रिन यानी बैक्टीरियम की तरह होता है। ठीक है, जो के साथ संयोग तथा मूत्रपाथ को यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टोर द यूरिन अंटिल द यानी स्क्रीटर, कहने का मतलब तुम्हारे पास यानी यूरिन की तरफ जाना, यूरिन मतलब किडनी की तरफ मूव करना। तो किडनी में ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे पास है किसको स्टोर करता है। देखो स्टोर करने का काम कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है ना, तो वो देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, ये आपके सामने प्यारा सा एक किडनी, दूसरा आपके सामने यहाँ से दूसरी किडनी। ठीक, यहाँ से तुम्हारे पास क्या होता है, ये जो जाता है इसी को यूरेटर बोलते हैं यानी पेशाब की नली बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक थैली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं यानी पेशाब की थैली। इसी में यूरिन को स्टोरेज किया जाता है, जब ज़रूरत होती यूरेथ्रा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कह दिया यूरेटर, ये तो तुम्हारे पास मूत्र वाहिनी, ये किडनी से बने यूरिन को बाहर लाता है। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग होता है जो शरीर से बाहर लाता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज करने का काम करता है। किडनी तो भैया किडनी के अंदर नेफ्रॉन वगैरह होते हैं, अब इसमें पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स होते हैं, मेडुला होते हैं, अपना पूरा डिटेल में। ठीक है, ये आपके सामने दिल्ली बोर्ड फार्मासिस्ट 25 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये क्या होती है, अब आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। आपके सामने बिलुरिबिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्ट बाय, कहने का मतलब मूत्र में यदि मान लेते हैं हमारे पेशाब में बिलुरिबिन आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपके सामने एक टेस्ट होता है जिसे फॉर्च टेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख दिया गया आपके सामने,
फर्स्ट टेस्ट एक रासायनिक परीक्षण होता है, ठीक है, जिसे विशेष रूप से मूत्र में, ठीक है, नमूने में बिलिरुबिन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये आपके सामने इजीली हो जाएगा यहाँ से। 38 नंबर क्या दे दिया गया यहाँ पर आपके सामने, इधर पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक कॉमनली यूज द ट्रीटमेंट ऑफ यानी ओडिमा, ठीक है, एडिमा में ट्रीट किया जाता, हाइपर टेंशन में किया जाता, वो भी लूप डायूरेटिक पे काम करता। अभी बोले लूप डायूरेटिक में तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल, फुरसामाइड आता है, तो फुरसामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए बोले थे मेरे भाई क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। क्लासिफिकेशन पे आप फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कमांड का लिए तो आप 100 आउट ऑफ 95 क्वेश्चन आप कर देंगे इजी तरीके से, ठीक है। ये हो गया है यहाँ से। देखिए साफ साफ लिख रखा, फुरसामाइड लूप डायूरेटिक पे काम करता है, जो एडिमा तथा हाइपरटेंशन के उपचार में किया जाता है। तो ये सोडियम तथा क्लोरीन को रीएब्जॉर्प्शन को यानी रोक कर काम करता है, जो आपके सामने द्रव का निर्माण करता है, ठीक। फिर क्या दिया आपके सामने, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका स्ट्रक्चर है, पहला दे रखा, ये भाई फुरसामाइड का स्ट्रक्चर, फाइसोस्टिग्मीन का, क्लोरोपैरामाइड का, या आपके सामने सल्फा एसिटामाइड का, या आपके सामने फुरसामाइड। तो किस पे टिक मारेंगे आप, यहाँ से फुरसामाइड। हिमाचल प्रदेश 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने इसका यूपीएससी ने याद रखना, फुरसामाइड का 4 क्लोरो 1 फ्यूरान हो जाएगा, 2 मिथाइल एमिनो हो जाएगा, 5 सल्फोमोन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 40 नंबर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय द इनहिबिशन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अवरोध द्वारा कार्य करता है। अब देखिए कह दिया आपके सामने कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे काम करना है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या रखा, इनहिबिट करने का काम करता है। अभी बोले थे आपके सामने, देखिए साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो वीक यानी वीक डायूरेटिक पे काम करता है, यानी कमजोर वाले पे, शॉर्ट एक्टिंग काम करता है, इनहिबिटिंग कार्बोनिक, यानी आपके सामने एसिटाजोलामाइड बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है स्पोरोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, इंडापामाइड दे रखा, क्लोरोथैलीडॉन हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, एंथ्रालीन एसिडिक डेरिवेटिव, मतलब ये एंथ्रा, ठीक है, एंथ्रालीनिक, ठीक है, लीक एसिड डेरिवेटिव होता तो भैया फुरसामाइड हो गया। यहाँ से दिख रहा है आपके सामने एंथ्रालिक यानी होता है, ये आपके सामने फिनॉक्सी एसिटेन एसिड डेरिवेटिव होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेथाइल डोपा नहीं होता। हेपेरिन तुम्हारे पास एंटी कोगुलेंट कैटेगरी की दवा आती है, ठीक। तो फुरसामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखो फुरसामाइड एक लूप डायूरेटिक पे काम करता है, ठीक। ये आपके सामने क्या होगा, एंथ्रेनिलिक एसिड व्यक्तुकर्म होता है। फुरसामाइड का रासायनिक नाम 4 क्लोरो, ठीक है, 2 फ्लू यानी क्या होता है, फ्लूरान, 2 मेथाइल, ठीक है, 2 मेल यानी इमेल्था, ठीक है, ये आपके सामने इनेमिक डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो सल्फामाइड पे काम करता है, ठीक। तो ये हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, 42 नंबर, विच इज द हेट्रोसाइक्लिक मॉइड प्रेजेंट इन द ट्राईएमिटेरिन, मतलब आपके सामने ट्राईएमिटेरिन में कौन सा हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। कह दिया आपके सामने इंडोलिन होता, सिनोलिन होता है, नेफ्थेरिडीन होता है, आपके सामने यहाँ से टेरिडीन होता, तो टेरिडीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दिल्ली बोर्ड फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लिख रखा आपके सामने, ट्राइमेरिक पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक, जो तुम्हारे पास गुड़ों वाला एक टेरिडीन व्युत्क्रम होता है, जो गुर्दे में लेट है, ठीक है, आपके सामने डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे काम करता है, डीसीटी पे वर्क करता है। 43 नंबर आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं, केमिकल फुरसामाइड भैया, यानी फुरसामाइड का IUPAC नेम ही दे दिया गया। अभी पढ़ के आए 4 क्लोरो होता और 2 फ्यूरान होता भैया, 4 क्लोरो 2 फ्यूरान यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से भी पीछे देख के आए थे इस यानी वो स्ट्रक्चर जब देखे थे तब, ठीक है। ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक। नेक्स्ट पे आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन, ए ड्रग्स विच होल्ड द फेनॉक्सी एसिटिक एसिड रिंग्स यानी सिस्टम, यानी आपके सामने फेनॉक्सी दे रखा है। फेनॉक्सी एसिटिक डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या होता है, एथरानिक एसिड होता है, कहीं दे रखा है तो भैया डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन में ही दिया गया आपके सामने सल्फामाइल ये कहाँ चला गया जी, ठीक है ये दे रखा, फेनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है एथाक्राइनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। ये आपके सामने कब पूछा गया, केरला बोर्ड आपके सामने 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका स्ट्रक्चर भैया ये दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने 45 नंबर, ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव यानी फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, इसका जो न्यूक्लियर होता है आपके सामने क्या होगा, एस्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एस्ट्रॉन होता है। तो करिए आपके सामने स्ट्रॉल होता है, एस्ट्रॉन होता है, एस्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन नाभिक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन मूल रूप यानी मूल संरचना होती है जो विशिष्ट में कितना 18 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक। तो ये कहानी होती है यहाँ से। 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज ए पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव होता है, मतलब तुम्हारे पास क्या दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली ठीक है एंटी एस्ट्रोजन व्युत्क्रम होता है, उसका डेरिवेटिव होता है। इसमें आपके सामने पहला दे रखा है, ठीक है, मेस्ट्रोनॉल दे रखा है, मेगास्ट्रॉल दे रखा है, आपके सामने टिमॉक्सीफेन दे रखा, ट्राई, ठीक, एसिनोलोन दे रखा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टोमोक्सीफेन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लिख रखा है आपके सामने, टोमोक्सीफेन एक ब्रेस्ट कैंसर उपचार के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दवा है, ठीक। तो ये कहानी ली गई है यहाँ से, ठीक। फिर क्या दे रखा आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन, कह दिया आपके सामने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस्टेरॉयड कैन बी एक्सप्लेन बाय द रूल, मतलब एस्टेरॉयड, ठीक है, एस्टेरॉयड के निरपेक्ष विन्यास को किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है, मील नियम होता है, उसके द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल नियम है, ये बताता है कि कोई दवाइयाँ एंटी ओमर्स के रूप में, ठीक है, अधिक सक्रिय होती हैं कि नहीं, यानी प्राकृतिक रूप से जो एंजाइम नहीं होते हैं उस पर सब्ट्रैक्ट पे सही से बाइंड कर रहे हैं कि नहीं, ये मील रूल बताता है। तो आपके सामने यहाँ से दिया गया, देखिए ये आपके सामने क्या दिया, मील रूल जो होता है एक फार्माकोलॉजिकल नियम होता है जो ये बताता है कि दवा के एंटी ओमर्स में, ठीक, अधिक सक्रिय रूप वह होगा जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सब्सट्रेट या हार्मोन के समान कॉन्फ़िगरेशन से होता है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने 48, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडरेट यानी मॉड्यूलेटर इज, कहने का मतलब तुम्हारे पास एक, ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको पहला दे रखा आपके सामने फ्लूमाजेनिल दे रखा, दूसरा आपके सामने ठीक है टैमैक्सोफिन दे रखा, डाइजापाम दे रखा, हेलोथेन दे रखा है। तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ से दिया गया, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन के रूप में काम करता है, ठीक। नेक्स्ट पे आपके सामने 49 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, लिख रखा सिलेक्ट द डायूरेटिक दैट कैन बी कॉजेज, ठीक है, ठीक है, गाय कोमेस्टिया एंड तुम्हारे पास मेस्टुअन इरेगुलेशन, मतलब फीमेल का जो मेस्टुअन यानी मानसिक धर्म है संबंधित अनियमितता के कारण, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाई डोज, कहने का मतलब तुम्हारे पास इसमें से कौन सी ऐसी दवा है यदि इसको हाई डोज दिया जाए तो उसमें आपके सामने गायने कोमेस्टिया तथा मानसिक धर्म अनियमितता पैदा हो जाएगी, मतलब जो तुम्हारे पास इरेगुलरिटी होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो पहला आपके सामने दे रखा है मिलोराइड दे रखा है, स्पाइरोलैक्टोन दे रखा है आपके सामने, मेटाजोलेन दे रखा है, एसिटाजोलामाइड। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पाइरोलैक्टोन। ये डायूरेटिक काम होता है, यदि ज़्यादा कर दिया जाएगा तो आपके सामने मेस्टुअन साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हार्मोन को क्या कर देता है, स्तर को काम कर देता है, वो भी ठीक एंड्रोजेनिक जो हार्मोन होता है उनको गुणों को ये कम करता है। 50 नंबर दे दिया है, फुरसामाइड एक्ट बाय इनहिबिशन मतलब जो फुरसामाइड होता है किसको इनहिबिट करता,
अभी पढ़ के आए हैं, ये हाई इफिकेसी डायूरेटिक होता है, जो आपके सामने सोडियम आयन कामा पोटेशियम आयन और 2 क्लोरो आयन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। पहला पढ़ के आए, पहला सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरो को ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। तो 150% क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर लिख के लाए हैं, देखिए आपके सामने इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरो को ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो वही उठा के यहाँ पर दे दिया गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके सामने TN फार्मेसी 2023 शिफ्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ से, ए ड्रग्स दैट कैन प्रमोट द यानी डायूरेसिस बाय द एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। कहने का मतलब तुम्हारे पास एल्डोस्टेरोन की क्रिया का विरोध करके मूत्रवर्धक को बढ़ाता है, यानी यूरिनेशन के फ्लो को बढ़ाता है, उसको क्या बोला जाता है। अब वो क्या होना चाहिए आपके सामने, एंटागोनाइज एक्शन होना चाहिए और एल्डोस्टेरोन पर एक्शन करना चाहिए, ठीक है। एल्डोस्टेरोन पर एक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने, ठीक है, यानी एसिटाजोलामाइड, इस पे तो काम एल्डो, ठीक है, कह दिया आपके सामने एल्डोस्टेरोन पे काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन यानी एंटागोनिस्ट पे एक ही दवाइयाँ होती है, जिससे स्पायरोलो, ठीक है, स्पायरोलैक्टोन बोलते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एसिटाजोलामाइड होता है, तो एसिटाजोलामाइड हमसे कहना रखा है, एल्डोस्टेरोन पे कह रखा है ना, जो ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, उसी को आपके सामने स्पायरोलैक्टोन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। SVNIRTR फार्मेसी से आपके सामने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने 52 नंबर कह दिया है, ऑल आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द टेराजोसिन एक्सेप्ट, यानी टेराजोसिन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला आपके सामने दे रखा कंस्ट्रक्ट, यानी लिख रखा कंस्ट्रक्सिट, ठीक है, रिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल, यानी मांसपेशियाँ जो चिकनी मांसपेशियाँ होते हैं सब कुछ चिट करता है, 100% सही है, ठीक है। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा आपके सामने, ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, इंक्रीज द यूरिनेशन फ्लो, यूरिनेशन फ्लो को ये इंक्रीज नहीं करता था, हमसे नहीं पूछा है, तो आपके सामने सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लिख रखा आपके सामने, टेराजोसिन एक तुम्हारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की दवाइयाँ होती, ठीक है, जो आपके सामने यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे टेराजिन प्रोस्टेट मूत्र, यानी आपके सामने पोस्ट्रेट तथा आपके सामने मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है और मूत्र प्रवाह के दर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सब काम आपके सामने इजीली उपयोग में दे दिया जाता है, ठीक। 53 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन इन ऑफ द मैनिटॉल इंजेक्शन। कहने का मतलब किसी को मैनिटॉल इंजेक्शन अपीयर करना है, इंजेक्शन इंडिकेट दैट विद प्रोडक्ट, यानी मैनिटॉल इंजेक्शन में क्रिस्टल को दिखाना या इंगित करता है, क्या करता है आपके सामने, एक्सप्लोर टू है, ठंड के संपर्क में आने यानी में आया, मतलब मैनिटॉल देखा जाए तो ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाएगा, तो 100% आपके सामने सही है। और लिख रखा सेटल वाइल्स, यानी शिपिंग के दौरान जम जाना, अरे शिपिंग के दौरान थोड़ी ना जमेगा भाई, उसके लिए भैया अलग से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कंटेनर इम्प्योरिटी, यानी आपके सामने यानी कंटेन इम्प्योरिटी, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, नहीं, ठीक है। फार्मूलेटिंग यूजिंग द स्टेराइल सेलाइन होता है, सेलाइन का प्रयोग करेंगे तो लिक्विड सी बात रहेगा, ठीक है। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो साफ साफ लिख दिया गया आपके सामने, मैनिटॉल क्रिस्टलाइन ठंडे के कारण होता है, ठंडे के संपर्क में आता है तो हो जाता है, क्योंकि रूम पर टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में होता है। मैनिटॉल बताओ किस पे वर्क करता है, ठीक है। अभी मैनिटॉल देखा जाए तो डायूरेटिक वाले पे आ गई थी, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, मैनिटॉल आपके सामने डायूरेटिक पे काम करता है। देखिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, मैनिटॉल होता है आइसो, ठीक है, आइसोसार्बाइड होता है अगली, ठीक है, ग्लाइसिरॉल होता है, तो मैनिटॉल दिया गया है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, द लूप डायूरेटिक पोटेशियम स्पार्किंग कार्बन यानी अनहाइड्रेट डायूरेटिक होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 बार पूछा गया, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 1816 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, कह दिया है, लिख रखा व्हाट डू यू मॉनिटर व्हेन ए पेशेंट इज ऑन फुरसामाइड एंड आपके सामने डिगोक्सिन। मतलब जब एक रोगी फुरसामाइड तथा डिगोक्सिन पर होता है तो उसकी निगरानी करनी पड़ती है। ठीक है। हार्ट फेलियर तो भैया नहीं होगा, इस हाइपर ब्लड प्रेशर में तो दिया जाता, तो इस पर तो हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा आपके सामने हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, तो इस पर भी काम नहीं करता। हाइपोथर्मिया हो जाएगा, नहीं, आपके सामने हाइपोकैल्शियमिया कैलेमिया हो जाएगा, यानी कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा मॉनिटर वगैरह करना पड़ता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए फुरसामाइड आपके सामने डिगोक्सिन तथा हाइपरकैल्शियमिया की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपके सामने डिहाइड्रेट तथा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को मेंटेन करता है। ठीक है। 57 नंबर क्या दे रखा है आपके सामने, आइडेंटिफाइड है, यानी डायूरेटिक विच कॉजेज है, ठीक है, विच कॉजेज द हाइपर यूरिसीमिया टेंड टू राइज सीरम कैल्शियम एंड आल्सो काजे द मैग्नीशियम डिप्लेशन होता है। मतलब तुम्हारे पास मूत्रवर्धक की पहचान करिए, और हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिन, जो यूरिसीमिया मतलब समझते हो कि नहीं, यूरिया लेवल इंक्रीज करा देता है, ठीक है, के कारण बनता है। और सीरम कैल्शियम को बढ़ाता है और मैग्नीशियम की कमी को भी कारण बढ़ा देता है। तो उसमें तुम्हारे पास क्या होती है, एक दवाइयाँ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने, ठीक है, क्लोरोथियाजाइड दिया जाता है। ठीक है, क्लोरोथियाजाइड प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरोथियाजाइड देखिए आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, थायरिडोन दे रखा है तो भाई, ठीक है, क्लोरोथियाजाइड ये होगा, जो बेंजोडाइजापीन होता है थियाजाइड पे वर्क करता है। ठीक, तो आपके सामने क्या दे दिया गया है यहाँ से, पहला ऑप्शन आपके सामने एसिटाजोलामाइड, फुरसामाइड, मैनीटॉन और क्लोरोथियाजाइड, तो यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्लोरोथियाजाइड आपके थाइज यानी थियाजाइड डायबिटीज पे काम करता है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तथा हिपैटिक आपके सामने सिरोसिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडिमा और एस्ट्रोजन थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। ठीक, लूप डायूरेटिक किसे कहते हैं, अभी स्टार्टिंग में बोले थे, तुम्हारे पास क्या हो गया, हाई इफिकेसी जो डायूरेटिक होती है उसी को लूप डायूरेटिक करते हैं। सोडियम पोटेशियम तथा 2 क्लोरो को क्या कर देता है, को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा सोडियम पोटेशियम, ये दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज विदाउट, ठीक है, विदाउट डोज यानी एडजस्टमेंट इन द रीनल फेलियर। मतलब तुम्हारे पास किसी का किडनी फेल हो गया है, ठीक, और विदाउट डोज है, बिना डोज को एडजस्ट किए टेट्रासाइक्लिन को उनको क्या कर देना, उनको खिलाना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्सीसाइक्लिन कैटेगरी की दवा देनी पड़ेगी। डॉक्सीसाइक्लिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनसीएल फार्मेसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए साफ साफ लिख रखा, डॉक्सीसाइक्लिन आपके सामने जो किडनी होती है, किडनी फेलियर वाले रोगियों के लिए एक सुरक्षित, व्यापक, ठीक है, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती ग्रुप में माना जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन तुम्हारे पास टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, अब मेटाबॉलिक गुण को क्या कर देती हैं, ये मेंटेन करने में मदद करती हैं। ठीक, तो ये कैटेगरी की दवा हो जाएगी यहाँ से 58। अब उसके बाद क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इनविट। अब ये क्या, हेपेरिन करता क्या है, आपके शरीर के अंदर जो एंटी कोगुलेशन ये दवा होती है, मतलब ये बाहर से भी दी जाती है, मोस्टली हमारे शरीर में ही रहती है। कभी कभी बाहर से भी इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। वो भी क्या होना चाहिए आपके सामने, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा किसको इनविट करता है, ये 2 को इनविट करता है, एक 10 नंबर और एक आपके सामने सेकेंड नंबर। तो ये आपके सामने 10 नंबर ए, तो सेकेंड नंबर तो है नहीं, तो इसमें डाल देते 10 और सेकेंड नंबर, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की दवा आती है जो आपके सामने थ्रोम्बोइमोलाइज वगैरह करने का काम करती है। ठीक है, 60 नंबर आपके सामने क्या दे रखा, डिगॉक्सिन कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विथ। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, डिगॉक्सिन किन रोगियों में, ठीक है, विषात्मक स्तर पर जमा हो सकती है। ठीक है, डिगॉक्सिन, तो ये आपके सामने रीनल इन, ठीक है, इनसफिशिएंसी, मतलब हमारा किडनी सही से वर्क नहीं करेगा तब जमा हो सकता हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यानी आपके सामने 60 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक कॉजेज एंड इंक्रीज द पोटेशियम,
ठीक है, सिक्रीशन एक्सेप्ट मतलब निम्नलिखित में से सभी डायूरेटिक पोटेशियम ठीक उत्सर्जन की वृद्धि करते हैं सिवाय किसको छोड़ दिया जाए, पोटेशियम को, यानी सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को हटा दिया जाए। यानी आपके सामने हाई एफिकेसी और तुम्हारे पास मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक को आपको हटाना है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाजोला यानी इथरासीन तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आता है, इथरासीन। ठीक है, ये 1 2 दूसरे नंबर पे आपके सामने पहला में आता है। ठीक है, तो ये तो आपके सामने ये बढ़ाता है, ठीक है, हमको घटाना है। ये आपके सामने फुरसामाइड ये भी बढ़ाता है, आपके सामने ट्राइएमिटिरीन होता है ये भी बढ़ाने का काम करता है। पर रहे आपके सामने ये एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड देखा जाए तो सबसे देखिए ये बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए ये आपके सामने सोडियम पोटेशियम क्लोरीन यानी ये होगा ये होगा, तो इसके अंतर्गत जितनी भी दवाइयाँ आती यहाँ तक लेकर इसको तो हमें एक टिक नहीं मारना। नीचे आपके सामने एक एसिटाजोलामाइड होता है जो वीक डायूरेटिक होता है, एसिटाजोलामाइड पे आप टिक मार देंगे यहाँ से। तो एसिटाजोलामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एलोप्यूरिनॉल होता है। दूसरा आपके सामने ठीक कार्बिडोपा होता है। दूसरा आपके सामने फाइसोस्टिग्मिन होता है, एसिटाजोलामाइड। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी एंजाइम इनहिबिटर होता है, आपके सामने भी पढ़ के आए, एसिटाजोलामाइड होता है जो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी वीक डायूरेटिक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का काम करता है। तो एसिटाजोलामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ESCI फार्मासिस्ट 2019 शिफ्ट नंबर ये 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाई सेलिंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होता है, हाई सेलिंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास हाई सेलिंग डायूरेटिक में तुमको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने अभी बोले हाई सेलिंग यानी सेलिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, हाई सेलिंग डायूरेटिक में बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा इंडेपामाइड दे रखा। दूसरा आपके सामने क्या होगा, क्लोपामाइड दे रखा है। एसिटाजोलामाइड दे रखा, टोरसीमाइड दे रखा। आपके सामने टोरसामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, आपके सामने टोरसामाइड हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक पे ये काम करता है। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, टोरसामाइड वसोस्प्रिन हो जाएगा, इस पे देखो नहीं किया। ठीक, तो ये कहानी रहती है इनके बारे में। 64 नंबर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक। इसमें पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक होता है। अभी भैया स्पायरोलैक्टोन होता है, आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक पोटेशियम। ठीक है, देखिए आपके सामने लिख रखा है पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक स्पायरोलैक्टोन होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पे ठीक है स्पायरोनोलैक्टोन आता है, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। यानी CGC यानी क्या, तो CGHC फार्मासिस्ट 2018 में दिल्ली में ही पूछा गया है। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या हो जाता है, यहाँ से 65 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ से कह दिया आपके सामने मॉडरेटली इफेक्टिव। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक इज, कह दिया आपके सामने मॉडरेटली इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। आपके सामने लिख रखा ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास मैनिटाल, आइसोसार्बाइड और ग्लिसरॉल आता है। तो आपके सामने ये तो पहले में आता है, हाई में हो जाता है, तो मैनिटॉल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी हो जाएगी इनके बारे में। नेक्स्ट पे आपके सामने 66 क्लिनिकल यूज ऑफ द यूरिकोसोरिक एजेंट। यूरिकोसेरिक एजेंट में हम किसका उपयोग करते हैं, पहला आपके सामने डाइजापाम, इसका तो प्रयोग नहीं करते हैं। सल्फी, ठीक है, सल्फीनापैराजोन, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रहा है, सल्फीपैराजोन एक प्लेटलेट अवरोधक यानी एंटीकोगुलेंट दवा होती है, और यानी आपके सामने की यूरिकोसेरिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। थ्रोम्बोटिक तथा इमोलिक प्रोसेस को ये क्या कर देता है, मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कहानी, ओ भैया कहाँ चला जा रहा है इधर। ठीक, तो नेक्स्ट पे आपके सामने 67 नंबर, ये पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक। अरे कितना बार पूछेगा जी, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक। स्पायरोलैक्टोन दिया है नहीं। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने देखिए स्पायरोलैक्टोन में यानी आपके सामने पोटेशियम स्पार्किंग में A और B इसके अंतर्गत जो भी आएगा इस पे टिक मार दे। स्पायरोलैक्टोन तो दिया नहीं हमको, इसको और इसको ढूंढना है।
ठीक है, तो ये आपके सामने पहला ही दिया गया है, यहाँ से ट्राईएमिटीरीन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फुरसामाइड हाई में आता है, एसीटाजोलामाइड तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेड में आता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड तुम्हारे पास जो होता है आपके सामने, ये आपके सामने एंटी डाययूरेटिक में भी पीछे सबसे स्टार्टिंग में देखे थे आपके सामने बेंजोडाइजापीन थियाजाइड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 68 नंबर क्या दे रखा है आपके सामने, लिख रखा है द मेडिसिन एजेंट यूज फॉर इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट इज नोन एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मेडिसिन एजेंट है जो हमारे पास यूरिन के फ्लो को तेज करता है, उसके लिए भैया क्या करना पड़ेगा जी, डायूरेटिक देना पड़ेगा। तो डायूरेटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन ही पूछ दिया। हाइपरकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट, मतलब हाइपरकैलेमिया, ठीक है, रक्त में पोटेशियम, कैलेमिया कहेगा तो पोटेशियम, कैल्सीमिया कहेगा तो आपके सामने कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल का उच्च मात्रा निम्नलिखित में से, ठीक है, अतिरिक्त सभी से जुड़ा है, किससे आपके सामने जुड़ा हुआ है, ठीक, तो उससे डायूरेटिक से, एसीटी इनहिबिटर से काम होता है, साइक्लोस्पोरिन से काम होता है, एडिशन डिजीज से होता है, डायूरेटिक से रिलेटेड होता है। सही से काम करेगा तो ज़्यादा होगा ही नहीं पोटेशियम लेवल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, इजीली हो जाएगा। ESC फार्मेसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो लूप डायूरेटिक पे काम करता है। 70 नंबर क्या दे रखा, मेटाबोलाइट है, स्पाइरोनोलैक्टोन इज। अब बताइए स्पाइरोनोलैक्टोन तुम्हारे पास क्या होता है, पहला दे रखा एल्डोस्टेरोन होता है, दूसरा आपके सामने कैंक्रिनोन, कैंक्रिनोन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। स्पाइरोनोलैक्टोन कैंक्रिनोन होता है जो आपके सामने, स्पाइरोनोलैक्टोन एक डायूरेटिक मेटाबोलाइट्स होता है। ESC फार्मेसी 2016 में, AMC फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आपके सामने इधर पे आ जाते हैं, क्या दे रखा आपके सामने, एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जी। ठीक है, आपके सामने एसीटाजोलामाइड आपके सामने जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेजेड होता है, पोटेशियम स्पार्किंग में स्पाइरोनोलैक्टोन आता है, स्पाइरोलैक्टोन तो दिया नहीं है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, ट्राईएमिटीरीन आ जाता है, एमिलोराइड आता है, तो एमिलोराइड भी नहीं, आपके सामने ट्राईएमिटीरीन हो जाएगा, तो यानी आपके सामने C इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट में 72 नंबर क्या लिखा, ड्रग्स एक्ट यानी एक्ट इन अ डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT पे काम करता है। चलो इसमें कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती है जो DCT पे काम करती है, DCT पे काम करने वाली आपके सामने थियाजाइड कैटेगरी की दवा आती है। देखो सबके आपके सामने दे रखा है, मीडियम इफिकेसी DCT पे काम करती है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके सामने थियाजाइड कैटेगरी की दवा आती है। ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा, लूप डायूरेटिक, ये पहले वाले में है जो लूप डायूरेटिक पे काम करता है, लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। थियाजाइड डेरिवेटिव तुम्हारे पास इस पे काम, जितने भी थियाजाइड डेरिवेटिव की कैटेगरी की दवा आती है सब इसी में इंक्लूड की जाती है। जैसे आपके सामने क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, बेंजोथियाजाइड, हाइड्रोफ्लोरोथियाजाइड, क्लोपामाइड, ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। 73 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चले जाते हैं, कह दिया आपके सामने ड्रग्स इज यूजुअली गिवन इन द कॉम्बिनेशन विथ ऑफ द, ठीक है, यानी थियाजाइड डायूरेटिक, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कौन सी दवा आमतौर पे थियाजाइड डायूरेटिक के साथ संयोग में दी जाती है, संयोग में तुमको देना है। ठीक, वो भी किस में देना है जी, कॉम्बिनेशन में देना है, और थियाजाइड डायूरेटिक में देना, थियाजाइड डायूरेटिक में देना है। ठीक है, तो आपके सामने एसीटाजोलामाइड हो गया, दूसरा आपके सामने अब देखिए एसीटाजोलामाइड आपके सामने डायमॉक्स के नाम से ब्रांड नेम आता है, फुरसामाइड लेसिक्स के नाम से आता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो होता है आपके सामने हाइड्रोयूरिन के नाम से आता है, एमिलोराइड जो तुम्हारे पास डी यानी मीडा मोर के नाम से आता है, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने क्या दे रखा, 74 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द, यानी आइडेंटिफाई द डायूरेटिक एजेंट विच इज हैविंग ए पोटेंट एंड ऑफ द रैपिड इफेक्ट, मतलब तुम्हारे पास उस डायूरेटिक एजेंट का नाम बताना है जो शक्तिशाली तथा तीव्र प्रभाव डालता है, यानी बहुत तेजी से एक्शन काम करता है, उसको क्या बोला जाता है। पहला दे रखा आपके सामने फुरसामाइड, दूसरा स्पाइरोलैक्टोन, दूसरा आपके सामने डाइक्लोरोथियाजाइड, या आपके सामने इंडपामाइड दे रखा। तो इसमें तुम्हारे पास किसमें का प्रयोग किया जाता है, उसमें तुम्हारे पास क्या कहा है, बहुत तेजी से काम करता है, तो हाई TP एफिकेसी हो जाएगा जो फुरसामाइड आता है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट पे क्या दे रखा आपके सामने 75 नंबर,
एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम। अब भैया एसिटाजोलामाइड किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? एंजाइम इनहिबिट करने का मतलब कम करता है। तो एसिटाजोलामाइड बताओ क्या? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, देखिए साफ साफ लिख रखा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज को कम करता है, इनहिबिट मतलब कम करता है। ठीक है, तो करिए आपके सामने अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन, नो भैया नो भैया, कार्बोनिक यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। Which among the diuretic is a contraindication in patient of the GFR गैस्ट्रा यानी ग्लोबुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, रेट होता है लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना होना चाहिए आपके सामने? ठीक है, लेस देन तुम्हारे पास 15 mg/ml, इतने 1.7 यानी मीटर स्क्वायर। तो कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी आपके सामने GFR यानी ग्लोबुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बोला गया है, कम रोगियों से इंडिकेशन करता है, तो उसको तुम्हारे पास क्या हो जाए? इतने, इससे यदि कम होगा, लेस देन होगा, तो भैया आपके सामने मेटफॉर्मिन देना पड़ेगा। तो डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पे आपके सामने 77 नंबर क्या दे रखा आपके सामने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देखिए ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में तुम्हारे पास मैनिटॉल, आइसोसार्बाइड होगा, बट इनकी प्रॉपर्टी बताना। अंडरगोज लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। भैया रीनल ट्यूब्यूल पे काम ही नहीं करता यार, पीसीटी पे काम करता हो। ठीक है, तो दूसरा आपके सामने आर रिलेटेड विद द यानी इनर्ट फार्माकोलॉजी, तो ये भी तुम्हारे पास काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, देखिए दे, ठीक है, दे इनहिबिट द कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब नीचे वाला सबसे काम करेगा तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज पे काम करेगा। इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज पे तुम्हारे पास बोले थे कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज पे, कार्बोनिक अनहाइड्रेज नीचे एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड के बारे में तो ही पूछा गया था। कार्बोनिक हाइड्रेज यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर क्या दे रखा आपके सामने? 77 नंबर करिया है डैश इज द सीरीज, यानी आपके सामने क्या होगा? सीरियस एंड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पोटेशियम स्पार्किंग डाययूरेटिक यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब तुम्हारे पास एंटी हाइपरटेंसिव में प्रयोग की जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव जब पोटेशियम लेवल ज़्यादा होगा तो हाइपो में नहीं प्रयोग किया जाता है जी, हाइपर में प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने? ये तो खत्म हुआ। अब जी वाला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी दवाइयाँ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करती हैं। क्या दे रखा आपके सामने? इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-20 क्वेश्चन इसमें होगा। क्या दे रखा? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड। हाइपोथैलेमिक ग्लैंड से तुम्हारे पास कौन सा हार्मोन काम करता है? अरे भैया GHRH, यानी आपके सामने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन काम करता है, खासकर प्यूटिटी ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्यूटिटी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड जो होता है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, इस पे प्यूटिटी ग्लैंड के अंतर्गत काम करता है। कंबाइन पिल कंटेन करता है। कंबाइन मतलब तुम्हारे पास एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टान दोनों होना चाहिए। एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टान ए और बी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। NTPC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना ये फीमेल हार्मोन के अंतर्गत आता है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है जो फैमिली प्लानिंग के लिए, ये चाहे हार्मोन लेवल को कम करेगा, चाहे आपके सामने स्पर्म तथा एग के फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव? इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के फॉर्म में हमारे शरीर में इंटर कराया जाता है। पहले आपके सामने इथीस्ट्रॉन होता नहीं है, प्रोगेस्टान, ये सब हार्मोन होता बट इसको टैबलेट आता है। दूसरा आपके सामने डोपा मेथॉक्सी प्रोगेस्ट्रॉन एसीटेट होता है, तो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। देखिए लिख रखा है आपके सामने यहाँ से, आमतौर पे इंजेक्शन के रूप में आता है, लंबे समय तक काम करता है। ये गर्भाधान यानी गर्भावस्था को रोकने का काम आता है, जो 3 महीने के इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। ठीक, 82 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज इन द मैनी बर्थ कंट्रोल मेथड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दवाई कई जन्म नियंत्रण, ठीक है, यानी विधियों को उपयोग में की जाती है। ठीक है, आपके सामने पहला दे रखा आपके सामने लोवोनोर्गेस्ट्रॉल होता है। दूसरा आपके सामने ठीक है लोरला,
यानी टिनीब होता है। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, एबिस्ट्रेस्ट होता है। दूसरा आपके सामने फ्लूवेस्टेट होता है। तो ये आपके सामने ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमपी बोर्ड आपके सामने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 83 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज इंडिकेटेड एज यूटेराइन रिलैक्सेंट फॉर ह्यूमन इन लेबर। कहने का मतलब लिखो तो कौन सी दवा प्रसव पीड़ा के समय यानी उसको, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा रिलैक्स करने का काम करती है। इसमें तुम्हारे पास टर्बुटालिन होता है। टर्बुटालिन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो बीटा यानी एगोनोस्टिक पे काम करता है। यूरिन यानी यूट्राइन जो होता है बच्चेदानी, उसको रिलैक्स करने में मदद करता है। ठीक है, 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। मतलब इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड नहीं है, हमसे पूछा नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने इंट्रा यूटेराइन कॉपर टी होता, तो इसका तो हम प्रयोग करते हमसे नॉट पूछा हुआ। कंबाइन एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन पिल मार्केट में आता है, इसका भी किया जाता है। फीमेल कंडोम, मेल और फीमेल दोनों आता है, इसका भी किया जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका हम क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो नहीं पढ़ते हैं तो डी यानी तुम्हारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने लिख रखा आपके सामने सेंटोक्रोम बिलोंग टू विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। मतलब किस कैटेगरी की तरह, ये भैया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती, देखिए साफ लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती है। ठीक है, 86 नंबर कर दिया, ये ड्रग्स विच इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस यूज इन मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा आपके सामने, ए ड्रग्स विच इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस यूज इन द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रयोग की जाती है। पहला आपके सामने लिख रखा है टोमोक्सीफेन, भैया नहीं। नॉर, ठीक है, नॉर इथिड्रोन होता है, ये भी नहीं प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये वाला जो प्रयोग किया जाता है आपके सामने इधर देखे थे। ठीक है, ये आपके सामने बर्थ कंट्रोल करने के लिए कम किया जाता है, फीमेल में प्रयोग किया जाता है। मेल में पूछा हुआ है तो बचाइए गैसीपोल। तो आपके सामने गैसीपोल एक तुम्हारे पास पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, जो मुख्य रूप से आपके सामने कपास के तेल से प्राप्त किया जाता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक कर, अरे भैया स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकेगा तो स्पर्म बन नहीं करेगा, यानी मेल के लिए उदाहरण इसका दिया गया है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, आपके स्ट्रा, ठीक है, ये आपके सामने स्ट्राडियोल इज ए। स्ट्राडियोल क्या होता है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है स्ट्राडियोल। एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन भैया फीमेल में पाया जाता है। ठीक, जो आपके सामने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आपके सामने शामिल होता है, उसी को अल्टरनेट कर देगा, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर देगा। 88 नंबर, द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द डोपानर्जिक एगोनिस्ट होता है। इसमें से तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो आपके सामने डोपानर्जिक एगोनिस्टिक होती हैं। पहला आपके सामने क्या लिख रखा, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है। दूसरा आपके सामने सेलिजीन होता है, आपके सामने इंटिकापो यानी इंटिकापोन होता है। दूसरा आपके सामने कार्बिडोपा होता है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन प्रयोग किया जाता है यहाँ से। ब्रोमोक्रिप्टिन तुम्हारे पास डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्टिक होता है, जो हाइपर प्रोलैक्टिन, मतलब जैसे ज़्यादा तुम्हारे पास प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 89 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज टू अरेस्ट प्री मेच्योर लेबर। मतलब कौन सी दवाइयाँ होती हैं समय से पहले प्रसव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक, आपके सामने यहाँ से दे रखा, फिनाइलिड्रीन होता है, एड्रीन होता है, सीडो, ये होता है आपके सामने सल्बूटामॉल। तो सल्बूटामॉल ये तक करेक्ट ऑप्शन। केरला फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आपके सामने क्या होता है, आइडेंटिफाई द एरो, ठीक है, एरोमेटोसेट इनहिबिटर होता है। मतलब तुम्हारे पास कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें आपके सामने एरोमेटेज इनहिबिटर का काम करती है। ठीक है, पहला आपके सामने दे रखा टोमोक्सीफेन दे रखा है, एनास्ट्राजोल दे रखा है आपके सामने, फिनेस्टाइल दे रखा है आपके सामने, क्लोमीफेन दे रखा है। तो आपके सामने इसमें एनास्ट्रोल होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये